जो भारतीय संस्कृति रही है, जो आप जितने भी ग्रंथ देखते हैं, उपनिषद देखते हैं, वेद आदि देखते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन आदि, इसमें जो भी ज्ञान है ना, वो साधना के तल पर प्राप्त हुआ ज्ञान है। हमारे योगियों ने कठोर साधनाएं की और उन साधनाओं के परिणाम स्वरूप जो उनकी चेतना विकसित हुई और जो अनुभव उन्होंने किए, उसी आधार पर वो सारे अनुभव उन्होंने लिपिबद्ध किए ग्रंथों के रूप में, वो आगे बढ़े और हम तक पहुंचे। हम इन शास्त्रों से, ग्रंथों से और जो ये पद्धतियां हैं, मार्ग हैं, इनको समझें और अपने जीवन को सरल करें और अपने जीवन को हर तरीके से बेहतर बनाएं। आध्यात्मिक तल पर भी हमारा विकास हो और शारीरिक मानसिक तल पर भी विकास हो, ये हमारा दायित्व है और ये हमें करना ही चाहिए। ये कब होगा? जब हम इन सिद्धांतों को समझ करके अपने जीवन में लाएंगे। और इसी आधार पर आज का हमारा ये मार्गदर्शन है। आज हम बात कर रहे हैं इन चक्रों के विषय में। ये चक्र किस तरीके से ना केवल आपके आध्यात्मिक पक्ष बल्कि आपके सामान्य जीवन, आपके शरीर, आपकी मानसिक स्थितियों, आपकी सफलता, हर एक चीज को प्रभावित करते हैं, इसको अब हम समझने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मूलाधार चक्र के विषय में, क्योंकि जैसे नाम से ही पता चलता है, मूलाधार, मूल आधार, यानी कि ये मूल यानी सबसे प्राथमिक है, और आधार यानी कि आगे की जितनी भी साधनाएं हैं और आगे के जितने भी चक्र हैं, वो तभी प्रभावित हो सकेंगे या उस तल पर तभी विकास हो सकेगा जब आप पहले मूलाधार चक्र पर कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम मूलाधार को समझते हैं। सबसे पहली बात, मूलाधार का स्थान क्या है? तो देखिए, जो आपके जेनाइटल्स हैं और जो आपका एनस है, जो आपकी जननेंद्रिय गुदा के बीच का स्थान है ना, वो है मूलाधार चक्र का स्थान। आप जब सिद्धासन में बैठते हैं तो एड़ी जहां पीछे आकर के स्पर्श होती है, मूलाधार चक्र का स्थान है। मूलाधार चक्र का जो रंग हमारे योगियों ने बताया, कहा कि ये लाल रंग का होता है। लाल रंग का एक प्रकाश यहां से उठता है, विकसित होता है। जो इसका बीज मंत्र बताया, वो बताया लम। ये जो बीज मंत्र है ना, ये एक विशेष प्रकार की ध्वनियां होती हैं। जब इन ध्वनियों का साधक उच्चारण करता है तो उसी चक्र को जाकर के ये ध्वनियां स्पंदित करती हैं जिस चक्र से ये ध्वनि संबंधित होती है। तो जब आप लम का उच्चारण करते हैं, वो हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से कैसे करना है, लेकिन लम का जब उच्चारण किया जाएगा तो मूलाधार चक्र को स्पंदित आप करेंगे और ये विकसित होना शुरू हो जाता है। जो ऊर्जा यहीं पर अटकी रहती है, रुकी रहती है, वो ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो फिर आपका अगला चक्र और अगला उस तरीके से फिर विकसित हो सकता है। लेकिन अगर मूल पे काम नहीं किया तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जो इस मूलाधार चक्र का चिन्ह होता है, ये 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है, और जो ये तत्व होता है इसका पंच महाभूतों में से, तो जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होता है। तो ये मूलाधार चक्र की एक प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दी। अब अगर मूलाधार चक्र के स्थान पर एक व्यक्ति अटका रहता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं? भोग, संभोग और नींद, निद्रा, ये 3 तलों पर व्यक्ति बहुत ज्यादा विवश रहता है। भोग यानी कि इंद्रियां जो उसकी हैं, कभी जिह्वा, कभी नासिका, कभी कान, कभी स्पर्श इंद्रिय, तो ये सारी इंद्रियां उसको कभी भी भटका सकती हैं। वो इन इंद्रियों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। उदाहरण के लिए, कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कि जिह्वा के स्वाद के कारण ही अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं और मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, रोग में जाते हैं, लेकिन इस जिह्वा का स्वाद नहीं छोड़ पाते हैं। एक जिसकी बुद्धि थोड़ी सदी हुई है वो कहेगा कि देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, अपनी जिह्वा के चक्कर में अपने शरीर को खराब कर लिया और आज बीमार हो गया है। लेकिन जो मूलाधार चक्र के स्तर पर अटका हुआ है वो इतना सोच ही नहीं सकेगा और वो इसी तरीके से स्वास्थ्य को खराब करेगा। आज आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि अमुक स्थान पर बलात्कार हो गया, बच्चों के साथ लोग बलात्कार कर रहे हैं, पति वैवाहिक जीवन में या पत्नी वैवाहिक जीवन में दूसरे पुरुष के साथ संपर्क बना रही हैं, इत्यादि इत्यादि, और अपने घर को नष्ट कर रही हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मूलाधार चक्र के स्तर पर ऊर्जा अटकी हुई है और विवेक अवरत हो गया है, सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो गई है। ऐसा हो जाता है। निद्रा यानी कि आलस्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। मूलाधार चक्र पर जो अटका हुआ व्यक्ति है वो 8 घंटे सो लेगा, फिर भी उसका मन करेगा कि दिन में मैं और सो लूं, और पूरे दिन आलस्य सा बना रहेगा। इस तरीके की
प्रमुख स्थितियां ये बनती हैं। और जब व्यक्ति इस चक्र से ऊपर उठने लगता है, इसको विकसित कर लेता है, सक्रिय कर लेता है, तो ये सारे ही तलों पर वो सधने लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन उसके लिए सरल हो जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, विवेक उसका विकसित हो जाता है, ऊर्जा से पूरा दिन भरा रहता है, सुबह उठने में कोई समस्या नहीं और किसी भी साधना में प्रमाद नहीं रहता है। तो जब इस तरीके की स्थिति बन गई और अच्छी अवस्था में व्यक्ति पहुंच गया, तो आगे की जो साधना है, क्योंकि अलग अलग चक्रों की अलग अलग साधना होती है, अलग अलग बीज मंत्र हैं, अलग स्थितियां हैं, अलग नियम हैं, तो जब वो मूलाधार के स्तर से ऊपर उठ जाता है तो आगे की साधना उसके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि अब स्थिर है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि सबसे कठिन मूलाधार पर कार्य करना ही होता है। इससे आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सरल आपको लगेगा फिर आगे का मार्ग। तो इस तरीके से ये आपने समझा। अब हम समझ लेते हैं कि इस मूलाधार चक्र की जो साधना है वो क्या है। तो देखिए, साधना के, किसी भी साधना के दो पक्ष होते हैं। पहला होता है व्यवहार पक्ष और दूसरा होता है साधना पक्ष। व्यवहार पक्ष में आपको दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, सुबह आपको कुछ समय तक प्रयास पूर्वक अपने आप को पुश करना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना होगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो चलिए 5 बजे, 5:30 बजे ऐसा तो आप करें ही। ऐसा तो नहीं कि 7 बजे तक सो रहे हैं, तो लगभग 5 बजे आपको उठना है। दूसरी बात, आपको इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है जितना हो सके और ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। ये ब्रह्मचर्य का जो पालन है ये अनिवार्य है। शुरुआत में आपको प्रयास पूर्वक ही करना होगा। जब मूलाधार विकसित होने लगेगा तो आपको प्रयास नहीं करना है, फिर तो अपने आप आपको स्वाभाविक पता चलेगा कि नहीं नहीं, ये चीजें नहीं, मेरा मार्ग कुछ और है, मुझे अपने आप को बेहतर स्थिति में ले जाना है। लेकिन शुरुआत में करना होगा। तो इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य का पालन और अपनी नींद को संयम में लेकर के आना, ये आपको करना है। शारीरिक रूप से शुचिता रखनी है, सफाई रखनी है। प्रातःकाल उठे, आपने शौचादि से निवृत्त हुए, उसके बाद स्नान किया, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब साधना यह है कि आप सुबह एकांत स्थान पे या तो कक्ष में, अगर व्यवस्था है तो बाहर खुले में एक दरी कंबल आदि बिछा करके नीचे बैठें और उसके बाद सिद्धासन लगाएं। सिद्धासन में दोनों पैरों को पहले आगे ले जाएं, बाएं पैर को आप मोड़ें और उसको, जो हमने स्थान बताया मूलाधार का, जननेंद्रिय और गुदा के बीच में एड़ी को सटाएं। उसके बाद ऊपर से दायां पैर लेकर के आएं और उसको बाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच में लेकर के जाएं और कमर सीधी करके आप इस तरीके की स्थिति में बैठते हैं। ऐसे बैठने के बाद अगला कदम है गहरा श्वसन करना, क्योंकि आप जब सामान्य व्यवहार से उठे, आप शौचादि से निवृत्त हुए और एकदम से आप किसी साधना में लगेंगे तो आपकी मनोवृत्ति साधना के योग्य नहीं है। लेकिन जब आप सांसों पर सजगता रखते हैं, ध्यान देते हैं और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप सतोगुणी चित्त वृत्ति में जाने लगते हैं और आपका दिमाग जो है रिलैक्स होने लगता है और आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां से आप साधना शुरू कर सकते हैं। तो शुरू की 10 मिनट तक आपको केवल अपने सांसों पर ही ध्यान लगाना है और गहरी धीमी सांस अंदर लेनी है और गहरी धीमी सांस आपको बाहर छोड़नी है। 10 मिनट तक ऐसा करना है। उसके बाद अगली जो 10 मिनट हैं, इसमें आपको जो मूलाधार का स्थान है, जहां सिद्धासन में आपकी एड़ी पीछे जाकर के स्पर्श हो रही है, उस स्थान पर अपनी सजगता को ले जाना है। सांसें गहरी और धीमी चलती ही रहेंगी और सजगता मूलाधार चक्र के स्थान पर लगी रहेगी और वहां पर आपको लाल रंग का प्रकाश देखना है। जैसे एक लाइट है जो चमक रही है, एक बिंदु है जिससे एक लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है और वो आपके शरीर में जैसे फैल रहा है। इस तरीके से आपको मूलाधार चक्र के स्थान पर अनुभव करना है। जब आप अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि आप सरलता से ये कर पा रहे हैं। अगली 10 मिनट तक आपने ये किया और अगली जो 10 मिनट है, यानी कि 20 मिनट तक का ये हो गया। अगली जो 10 मिनट है, इसमें आपको बीज मंत्र का उच्चारण करना है और अपनी सजगता को मूलाधार पर, उसी लाल प्रकाश पर लगा करके रखना है और बीज मंत्र का उच्चारण करना है कुछ इस प्रकार से। लम
लम। लम। तो कुछ इस तरीके से आपको अगली 10 मिनट तक लगातार ये जो लम का उच्चारण आपने किया है ये करते रहना है। ध्यान रखें, पहली बात कि जो ये उच्चारण है ये थोड़ी तेज ध्वनि में हो और एक कंपन के साथ हो। एक तो आवाज हो गई ऐसी लम, और एक आवाज हो गई थोड़ी भारी लम। तो जो ये बीज मंत्र का उच्चारण है इसमें वाइब्रेशन ज्यादा आए, इसके लिए थोड़ी सी भारी आवाज में बीज मंत्र का उच्चारण करना है। ल जो है वो छोटा रहता है और जो म है वो लंबा रहता है। इस तरीके से ये उच्चारण इसका रहेगा। जो हमने ध्यान कहा वो निरंतर बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए भी वहीं पर मूलाधार के स्थान पर लगाए रखना है और 10 मिनट तक का निरंतरता के साथ ही अभ्यास करना है। इसे आप एक बार ही जब करेंगे और 30 मिनट के बाद आपकी आंख खुलेगी, उससे पहले बिल्कुल नहीं हिलना है, सीधे होकर के बैठना है और निरंतर आंखें बंद करके ये साधना आपको करनी है। उसके बाद जैसे ही आप आंख खोलेंगे तो आप जैसे कट जाएंगे, पीछे की जो वृत्तियां हैं, जो जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारा तनाव था जीवन में, जो भी कुछ था उससे एक कटाव आप अनुभव करेंगे और आप एक सहज शांत मनोवृत्ति में अपने आप को पाएंगे। ऐसा भी ना समझें कि कोई स्पंदन होगा, कुछ जैसे कुछ ऊपर जा रहा है, वो इसकी सिद्धि है। नहीं, इसकी व्यवहार में सिद्धि है। यानी कि जहां भोग था वहां पर भोग से कटाव होने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन सरल होने लगे, आपको ऊर्जावान अनुभव होने लगे, आपके जीवन से तामसिकता तमोगुण समाप्त होने लगे, अच्छा सात्विक आहार आप लें, आपके मन से क्रोध ईर्ष्या आदि समाप्त होने लगे। जब इस तरीके के लक्षण प्रकट होने लगे तो समझे कि मूलाधार से आप अब ऊपर उठ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस पर बात की। इसी तरीके से आगामी चक्रों की भी अपनी अपनी साधनाएं होती हैं और जब आज्ञा चक्र पर व्यक्ति की चेतना पहुंच जाती है तो उसे अनेकों सिद्धियां भी मिल सकती हैं। वो जीवन मुक्त हो जाता है, परमात्मा के निकट हो जाता है और हर तरीके के बंधन से छूट जाता है। वो एक बहुत ऊंची अवस्था है और उस पर भी हम बात करेंगे और यहाँ पर जो इस स्तर पर साधनाएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए संकेत यही है कि आप अपने मूलाधार पर कार्य करना शुरू करें और उसकी पूरी विधि हमने आपको अभी जो ये बताई है, सरल है और निरंतर की जा सकती है, हर व्यक्ति कर सकता है। इसको अपनाएं और जीवन में लाएं, इससे ही आपको बहुत अच्छे बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होंगे। तो ये शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन था जो हमने आपके साथ साझा किया। आगामी अगर आपकी जिज्ञासा है कि दूसरे चक्रों पर भी बात की जाए तो कमेंट के माध्यम से जिज्ञासा व्यक्त करें, हम निश्चित रूप से उस पर भी मार्गदर्शन साझा करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।